दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान कृष्ण विष्णु के सबसे लोकप्रिय अवतारों में से एक हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अब तक के सबसे आदर्श पुरुष हैं। उनके बारे में कहा गया है कि जब उन्होंने बचपन जिया तो ऐसे जिया कि आज पूरे विश्व की माएं अपने बेटे को कान्हा कहलाना पसंद करती है, और जब वो युवावस्था में प्रवेश किए तो ऐसे कि उन्हें सबसे बड़ा रास रचैया कहते हैं। और जब उन्होंने युद्ध लड़ा तो विश्व का सबसे भयंकर युद्ध महाभारत करवाया और 5 पांडवों को सबसे ताकतवर सेना और योद्धाओं के सामने होते हुए भी विजय दिला दी। और जब उपदेश दिया तो भगवत गीता जैसा ज्ञान दिया जो सदियों से मानव कल्याण का मार्ग दिखा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि वह एक ऐसे देवता है जो एक इंसान के रूप में अपने सभी कर्तव्यों और भूमिकाओं को पूर्ण करके एक संपूर्ण मानव बने। वह हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, और यहाँ तक कि जो लोग भगवान और पौराणिक कथाओं में विश्वास नहीं करते हैं, वे भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उनकी शिक्षाएं जीवन के लिए मूल्यवान है। कृष्ण ने निष्कलंक जीवन जिया और उनके जीवन का हर पड़ाव मानवता के बारे में एक सीख है। इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में हर व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम कम सहनशील हो गए हैं और परिणाम हमारे हर काम का केंद्र बिंदु बन गया है। हमें जीवन में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हमारा जीवन अस्त व्यस्त लगता है। मानव जाति एक शांतिपूर्ण और शांत जीवन प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। हमारे बिखरे हुए विचार हमें हमारे वांछित पथ से भटका रहे हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप और अधिक जटिलताएं पैदा हो रही हैं। ये भगवान कृष्ण की 10 शिक्षाएं आपके जीवन जीने के तरीके को बदल देंगी। पहली सीख, आपको हमेशा परिणामों की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कृष्ण ने समझाया है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं, जिसके हम हकदार हैं। हमें हमेशा स्वामित्व की भावना के बिना काम करना चाहिए और जीवन में कभी भी किसी भी चीज से बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने से उम्मीदें बढ़ती हैं, और उम्मीदें केवल दुख और उदासी पैदा करती हैं। दूसरी सीख, अपने जीवन में सभी भूमिकाएं ईमानदारी और दिल से निभानी चाहिए। जीवन में हमारी कई अलग अलग भूमिकाएं हैं, बेटी बेटे, पति पत्नी, बहन भाई, दोस्त, गुरु और कई अन्य लोगों की। कृष्ण ने सिखाया है कि आपको जो भी भूमिका मिले उसे हमेशा प्रसन्नता और ईमानदारी से निभाना चाहिए। हमारे मन में उनमें से हर एक जिम्मेदारी के प्रति समर्पित भाव होना चाहिए। तीसरी सीख, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। भगवान कृष्ण के अनुसार हर कोई अपने कर्मों का फल भोग रहा है। हम अपने अतीत, वर्तमान या भविष्य के बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपको लग सकता है कि जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर चिंता करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि समय बीतने के साथ आपके दुख का कारण सामने आ जाएगा। हमें हमेशा वही मिलता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, इसलिए हमें हर चीज पर नियंत्रण करने की कोशिश करना बंद कर देना चाहिए। चौथी सीख, जितना आप प्राप्त करते हैं उससे अधिक दें। हम एक दिन मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। हम जीवन में भले ही धन दौलत हासिल कर लें, लेकिन आखिरी सांस के साथ हम सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को सदैव दाता बनना चाहिए, लोगों के लिए और अधिक करे और हमेशा जितना प्राप्त करे उससे अधिक लौटाए। एक बार उनके मित्र सुदामा ने उन्हें चावल उपहार में दिए और बदले में कृष्ण ने उन्हें 2 लोक और सोने का एक घर दिया। कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी अनुकरणीय है। पांचवी सीख, हमेशा दूसरों की रक्षा करने का प्रयास करें।
इस संसार में मानवता का सबसे बड़ा कार्य है कमजोरों की रक्षा करना है। जो लोग असहाय और कमजोर हैं, वे कभी भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, और यदि आप मदद के लिए हाथ बढ़ाने में सक्षम हैं, तो आपको ऐसा करना ही चाहिए। कृष्ण द्वारा द्रौपदी को दुर्योधन से बचाना निर्बलों की रक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है। वह उस दरबार में असहाय थी और कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। छठवीं सीख, मोह और प्रेम के अंतर को समझना चाहिए। श्री कृष्ण ने मोह और प्रेम की व्याख्या बहुत अच्छी तरह से समझाई है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने कृष्ण से पूछा कि अपने पुत्र से प्रेम करना क्या अधर्म है, तब श्री कृष्ण ने गुरु द्रोण से कहा कि आप अपने पुत्र से प्रेम नहीं मोह करते, क्योंकि मोह कहता है कि मैं अपने पुत्र को सारे सुख दूंगा, जबकि प्रेम कहता है कि ईश्वर मेरे पुत्र को सुख देंगे। आपने अपने पुत्र को उचित ज्ञान नहीं दिया और उसके कारण वो आज अधर्म की तरफ खड़ा है। आपने अपने पुत्र को सब कुछ स्वयं देने का प्रयास किया, जबकि आपको अपने पुत्र को इतना सक्षम और धर्म ज्ञाता बनाते कि वो अपने सुख का मार्ग स्वयं सुनिश्चित कर पाता। सातवीं सीख, अपने व्यक्तिगत धर्म से बड़ा धर्म है करुणा। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो आजीवन विवाह नहीं करेंगे और कुरुवंश के राजा का दास बनकर उनकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। अपने पिता के सुख के लिए उन्होंने ये प्रण लिया था। भीष्म पितामह कुरुवंश में सबसे अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। युद्ध के समय श्री कृष्ण से भीष्म पितामह ने पूछा, क्या मेरी तपस्या, मेरे त्याग और मेरी प्रतिज्ञा का कोई मोल नहीं वासुदेव? क्या वो धर्म नहीं है? इस पर कृष्ण ने उत्तर दिया, पितामह, आपने अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा को महत्व दिया और आपने अपनी आंखों के सामने अनेक बार अधर्म और अत्याचार देखे, परंतु आप मौन रहे, जबकि आपके पास सामर्थ्य और धर्म का ज्ञान भी, लेकिन आप अपने व्यक्तिगत प्रतिज्ञा से बंधे रहे। आपने विश्व कल्याण के बारे में नहीं सोचा। यदि एक भी प्राणी की करुणा के लिए प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े तो वो धर्म है। आप तो अपनी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अनेक अधर्मों में भागीदार बन गए। आठवीं सीख, हमेशा शांत और संयमित रहें। कृष्ण के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना जानता है। उन्होंने सिखाया है कि इंसान को हमेशा शांत रहना चाहिए। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हमें कभी भी भौतिकवादी चीजों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कृष्ण ने साधारण जीवन के साथ साथ राजसी जीवन भी जिया, लेकिन जीवन के दोनों चरणों में वे तटस्थ रहे। नौवीं सीख, आपको हर समय नायक की भूमिका निभाने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा हुआ जब कृष्ण ने किसी लड़ाई से बचने के लिए या किसी स्थिति से निपटने के लिए साधारण भूमिका निभाई, क्योंकि वह जानते थे कि हर बार नायक की भूमिका निभाना जरूरी नहीं है। काल्यावन से युद्ध करने की बजाय उन्होंने युद्ध से भागकर एक गुफा में छिपने का मार्ग चुना, क्योंकि उसको मारना संभव नहीं था और उस गुफा में सो रहे एक ऋषि के हाथों उस काल्यावान को भस्म करवा दिया। हमें हमेशा स्थिति को सर्वोत्तम तरीके से संभालना चाहिए और इसके लिए यदि हमें अपने अहंकार को दबाने की आवश्यकता है तो हमें करना चाहिए। कभी कभी नायक की भूमिका निभाने से दूसरों को नुकसान हो सकता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम शांत रहें। 10वीं सीख, अपने आप को कभी कम मत समझो। कृष्ण को अक्सर श्याम कहा जाता है। कई लोगों ने उनका अपमान करने की कोशिश की क्योंकि उनका रंग काला था, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को तुच्छ नहीं समझा। उन्होंने सिखाया है कि हर कोई अद्वितीय पैदा होता है और आपको दूसरे लोगों को खुद को हीन महसूस नहीं कराने देना चाहिए। जब आप दूसरों को अपने बारे में निर्णय लेने की अनुमति देते हैं
तो यह आपके आत्मसम्मान पर घातक प्रभाव डालता है। हमेशा खुद पर विश्वास रखें और खुद को सबके बराबर समझें। वह जानते थे कि सम्मान के साथ जीवन कैसे जीना है। उनका मन बहुत शांत था, जिसके कारण उन्होंने जीवन में सर्वोत्तम निर्णय लिए। जहां हम अपने दैनिक जीवन में शांति पाने के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं कृष्ण ने बड़ी से बड़ी लड़ाइयों को आसानी से निपटा लिया। भगवान कृष्ण की यह 10 शिक्षाएं उनके ज्ञान के सागर की एक बूंद मात्र है, लेकिन यदि आप इनसे प्रेरणा ले सकें तो आप एक बेहतर जीवन जीना शुरू कर देंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे इस कृष्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।